हेलो एवरीबॉडी। तो आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में जिसमें हम बात करने वाले हैं न्यूमरो वास्तु। यस, आज का स्पेशल सेशन इसीलिए रखा गया है क्योंकि न्यूमरोलॉजी के बारे में हमने पीछे बहुत बात करी है, वास्तु के बारे में भी हमने बात करी है, लेकिन साथ ही में एक पावरफुल सब्जेक्ट आता है विच इज न्यूमरो वास्तु, जहां पे हम डेट ऑफ बर्थ से वास्तु दोष को जान सकते हैं। और ये एक बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है ऑफ अ न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु, जिसे हम कहते हैं न्यूमरो वास्तु। ठीक है, तो अभी क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं। सभी लोग कैमरास पे आ जाइए एंड आई कैन सी चार्ट कॉलम में हमने अभी बात की तो सभी ने लिखा थोड़ा बहुत सुना है, नाम सुना है, लेकिन नहीं पता क्या होता है। ठीक है, सो डोंट वरी, नंबर्स का, वास्तु का, डायरेक्शंस का, इन सभी का एक ये प्यारा सा जो कॉम्बिनेशन है, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। कैसे हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करती हैं न्यूमरो वास्तु की एनर्जीज। एंड ये सेशन इज लाइव ऑन यूट्यूब, द डिवाइन रेस चैनल पे आप सेशन को लाइव देख सकते हैं। लिंक मैं यहाँ पे आप सभी के साथ चैट कॉलम में शेयर कर रही हूँ। एंड फॉर एनी इंफॉर्मेशन आप लोग व्हाट्सएप पे भी मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर एक बार मैं चैट कॉलम में ड्रॉप कर देती हूँ, 8130283244। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई भी आपको क्वेरी रहती है। सो लेट अस गेट स्टार्टेड इनटू द सेशन। एवरीबॉडी एक्साइटेड? गिव मी अ थम्स अप। चलिए, तो वेलकम करते हैं आज के मेंटर एंड होस्ट मीनू मल्होत्रा मैम का। सो यू ऑल नो मीनू मैम वेरी वेल, इतने सारे आप लोगों ने सेशंस अटेंड किए हैं। सो मीनू मैम बहुत ही टाइम से न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु में वर्क कर रही हैं। वास्तु के इतने कंसल्टेंसीज भी उन्होंने बहुत सक्सेसफुली लीड करे हैं। प्लस ऑल्सो जिन भी लोगों को पता है 21 दिसंबर को देयर इज एन इवेंट जहाँ पे मैम इज ऑल्सो गोइंग, तो उसमें भी आप लोग आई होप आ रहे हैं। चलिए, तो अभी क्लास को शुरू करते हैं एंड लेट अस ऑल गेट स्टार्टेड एंड वेलकम मीनू मल्होत्रा मैम फॉर द सेशन। थैंक यू प्राची जी। ओम शांति। आप सबका स्वागत है इस न्यूमरो वास्तु सेशन में। आज की जर्नी हमारी न्यूमरो वास्तु से रिलेटेड कई फैक्ट्स पर है। कई तरीके की चीजें आपको आज पता लगने वाली हैं न्यूमरोलॉजी और कैसे जुड़ी हुई है वास्तु से। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं और भी कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले गायत्री मंत्र का जाप जरूरी है, तभी हम लोग जो हैं इस सेशन को समझ पाएंगे। चलिए आइए मेरे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कितने लोग हैं जिनको न्यूमरोलॉजी आती है? हैंड रेज कर दीजिए अपना, ताकि मुझे पता लगे कितने लोगों को न्यूमरोलॉजी आती है। अगर बिल्कुल ब्लैंक है, हाँ जी, ज्योति जी को आती है। और भी कोई है जिनको न्यूमरोलॉजी आती हो? चलिए, वास्तु किन किन को आता है जरा हैंड रेज कीजिए। सत्या जी ने कहा अ लिटिल। कितने लोगों को वास्तु आता है? हैंड रेज कीजिए जितने भी लोगों को वास्तु आता है। किसी को भी नहीं आता इस सेशन में? चलिए कोई बात नहीं, आज कुछ कुछ पार्ट हम वास्तु का भी सीखने वाले हैं। न्यूमरोलॉजिस्ट जो होते हैं, हम लोगों को जब प्रॉब्लम्स आती हैं, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, हम लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। वो आपका न्यूमरोस्कोप बनाकर आपकी प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर कर आपको कुछ रेमेडीज दे। लेकिन कई बार ऐसा होता है, रेमेडीज करने के बाद भी उनका रिजल्ट नहीं आ पाता है। एक्सपीरियंस किया है किसी ने? रेमेडीज की, प्रॉपर रेमेडीज की, पर उसका रिजल्ट नहीं आया। अगर हुआ है तो हैंड रेस कीजिए। देखिए, मेरे साथ इंटरेक्ट करेंगे ना, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। और लास्ट में एक लाइव भी एग्जांपल आपको दूंगी किसी की भी डेट ऑफ बर्थ लेकर। ऐसा होता है कि हमने कोई रेमेडी करी है, लेकिन वो हमें लगी नहीं, उसके रिजल्ट्स नहीं आए। कई बार उसका कारण
वास्तु भी होता है, क्योंकि हमारी डेट ऑफ बर्थ में बहुत कुछ छुपा हुआ होता है। एक्चुअल में न्यूमरो वास्तु है क्या? जो भी नंबर्स होते हैं उनकी ऊर्जाएं, और जो हमारी घर की ऊर्जाएं हैं, मतलब नंबर्स के थ्रू हम घर की ऊर्जाओं को देखते हैं। उसको देखने का एक तरीका है। और नंबर्स के थ्रू जब हम घर के वास्तु दोषों को देखते हैं और उसका निवारण करते हैं, तो हमारे जो रिजल्ट हैं वो फास्ट हो जाते हैं। एक्चुअल में अगर मैं वास्तु की बात करूं, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली वास्तु किसी को नहीं आता है, किसी ने हैंड रेज नहीं किया था। अगर मैं वास्तु की बात करूं तो वास्तु है क्या? वास्तु एनर्जीज हैं। कौन सी एनर्जी? या तो पॉजिटिव एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी। जब भी पॉजिटिव एनर्जी होती है, हमारे डिसीजंस पावर स्ट्रांग होते हैं, हमारे डिसीजंस बढ़िया हो जाते हैं, जिसके कारण जो उसका रिजल्ट आता है वो भी पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन नेगेटिविटी होने के कारण, मतलब नेगेटिव एनर्जीज होने के कारण, हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो गलत हो जाते हैं। हम कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं, जिसके कारण जो उसका रिजल्ट आता है वो नेगेटिव हो जाता है। वास्तु, अगर हम वैसे देखें, अगर हम बहुत ही इजी भाषा में वास्तु को समझे, तो वास्तु जो है वो सारा का सारा एनर्जीज का खेल है। एनर्जी ही है जो एक माहौल बनाती है। जिस एनर्जी में आप रहते हैं, जिस माहौल में आप रहते हैं, वैसा सा ही आपका थॉट क्रिएट हो जाता है। ये एक चेन के बारे में मैं बात कर रही हूँ। हम जिस एनवायरमेंट में रहते हैं वैसे से हम थॉट लेते हैं। जैसे से हम थॉट लेते हैं वैसी सी फीलिंग आती है। एक्चुअल में आप किसी के बारे में बुरा सोचे, आपके अंदर जो फीलिंग आएगी वो भी बुरी वाली आएगी। किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं या पॉजिटिव सोच रहे हैं उसके बारे में, तो आपको फील भी पॉजिटिव आएगा। इट मीन्स जैसा आप थॉट ले रहे हैं वैसा आपको फील आएगा, और जैसा आपका फील होता है वैसे ही आपके एक्शंस होते हैं। चाहे वो एंजर हो, गुस्सा हो, या इमोशन हो, या लव। और जैसे आपके एक्शंस होते हैं वैसे ही आपके रिएक्शंस आते हैं, मतलब दूसरा इंसान वैसे से रिएक्ट करता है चीजों को लेकर। यानी कि अगर हम रूट कॉज में जाएं, तो रूट कॉज जो होता है वो एनवायरमेंट होता है। आप पीसफुल लोगों के साथ रहिए, अगर आप गुस्सा भी करते हैं तो धीरे धीरे आप भी पीसफुल होते चले जाते हैं। आप गुस्सैल लोगों के साथ रहिए, कितने भी आप पीसफुल हो, आप गुस्सैल हो ही जाओगे। क्योंकि जैसे एनवायरनमेंट में हम रेगुलर रहते हैं वैसे से ही हमारे थॉट सबकॉन्शियस माइंड में क्रिएट होते हैं। इट मीन्स एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है हमारे लाइफ में, जिसको हम सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। हम ध्यान ही नहीं देते हैं कि कैसे एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं। उस एनवायरनमेंट को सही तरीके से पॉजिटिव करना वास्तु का काम होता है। कितने लोग हैं जो अपनी डेली रूटीन से जब थक जाते हैं तो बाहर कहीं घूमने चले जाते हैं फ्रेश होने के लिए? बताइए, हैंड रेस कीजिए फटाफट। ज्योति जी ने हैंड रेस किया है। और फटाफट देखिए, इंटरेक्ट होंगे ना, बहुत अच्छे से समझ आएंगी चीजें। मंजू जी ने भी हाथ खड़ा किया है। होता है ना ऐसा? जगमोहन जी ने भी हैंड रेस किया है। देखो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हम बाहर जाते हैं, क्यों जाने की जरूरत है? क्यों? आजकल तो हमारे पास मोबाइल है। मोबाइल मोबाइल में हम देखें, जहां मर्जी हम घूम सकते हैं मोबाइल में। यहाँ बैठे बैठे कनाडा घूम सकते हैं, यहाँ बैठे बैठे अमेरिका, स्विट्जरलैंड घूम सकते हैं। जब मोबाइल में ही हम सब कुछ देख के घूम सकते हैं, तो हमें वहां जाने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है हमें वहां जाने की? कोई बता सकता है हमें वहां जाने की क्या जरूरत है, जब मोबाइल पे सब कुछ दिख रहा है? आराम से घर में लेटिए और मोबाइल में देखिए, स्विट्जरलैंड घूम आइए। है जवाब किसी के पास? सारा खेल एनर्जीज का है।
हम वहाँ की फ्रेश एयर, वहाँ का जो हमारा जो वहाँ का एनवायरमेंट है, उसको लेने के लिए अपने घर से थोड़े दिन के लिए बाहर जाते हैं। और जब हम बाहर जाते हैं, थोड़ा एनवायरमेंट चेंज होता है, तो हमारा थॉट प्रोसेस भी चेंज होता है, हम रिलैक्स्ड हो जाते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, कभी कभी हम कहते हैं यार तो आपसे बात करनी है, हमने आपसे मिलना है। क्यों? जबकि अब तो हम वीडियो कॉल पे भी बात कर सकते हैं कि नहीं वीडियो कॉल पे, किसी के साथ भी, है ना? सामने बिठा के हम किसी से भी बात कर सकते हैं। फिर भी जब हमें कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है, उस टाइम पर हम क्या कहते हैं? हमें आपसे मिलना है, हम फेस टू फेस बात करना चाहते हैं। ऐसे ही होता है जब किसी से रिश्ता करना है, किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है, या कोई ऐसा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है जो हमें किसी से जुड़ना है, किसी के साथ। होता है ऐसा? करते हैं एग्री आप लोग? बताइए, करते हैं एग्री? ऐसे ही होता है, हम उस व्यक्ति से मिलना चाहते हैं। क्यों मिलना चाहते हैं उस व्यक्ति से? आखिर क्यों? वीडियो कॉल पे भी तो बात हो सकती है, हमारा टाइम बच सकता है, हमारा जो जाने का जो हमारा एक्सपेंस है वो बच सकता है, सब कुछ बच सकता है, आजकल सब पॉसिबल है ना? लेकिन हम उस व्यक्ति से मिलते हैं क्यों? क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उस व्यक्ति की एनर्जीज को चेक करता है। तभी तो किसी से मिलने के बाद आपको अच्छा या बुरा फील होता है ना? कभी कभी कोई हमारे साथ होता है, हम जानते भी नहीं है, हम किसी मेट्रो में गए हैं, किसी ऐसी जगह गए हैं जहां बहुत सारे व्यक्ति हैं, लेकिन हम फील कर रहे होते हैं जो व्यक्ति हमारे साथ बैठा हुआ है वो कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा होता है। या कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है जिससे हम ऑटोमेटिकली स्माइल पास कर देते हैं, हमें पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा होता है। ये होती हैं किसी व्यक्ति की एनर्जीज, हमारी पर्सनल एनर्जीज होती हैं, जिसको ऑरा भी हम कह सकते हैं। और ये कैसे बनता है? ये बनता है हमारी डेट ऑफ बर्थ। जैसी हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है, हमारा व्यक्तित्व उसके साथ रिफ्लेक्ट कर, हमारा ऑरे का निर्माण हो उसके साथ। ये एक जर्नल एनर्जीज होती हैं जो हमें डीओबी से खुद ब खुद मिलती चली जाती है। इसके लिए आपको कोई एफर्ट्स नहीं लगाने। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, वैसी सी आपके ऑरे में वो रिफ्लेक्शन आता है। जिनको भी न्यूमरोलॉजी आती है वो किसी भी व्यक्ति को देखकर, उनके व्यवहार को देखकर जान सकते हैं कि उसकी क्या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। बहुत इजीली पता लगता है नंबर्स के साथ। और जैसा व्यक्ति की एनर्जीज होती है ना, वैसा सा ही उसका घर होता है। एक कभी भी देखना, जैसी एनर्जीज व्यक्ति की होगी उसका घर भी वैसा सा होगा। या ये भी कह सकते हैं कि जैसा व्यक्ति का घर है वो व्यक्ति की एनर्जीज भी वैसी होती हैं, ये वाइस वर्सा। अब घर की एनर्जीज जो होती हैं, इसको सही करने के लिए हम लोग वास्तु का यूज करते हैं, हम लोग वास्तु के उपाय करवाते हैं ताकि उन एनर्जीज को बैलेंस किया जाए। और यदि व्यक्ति खुद बैलेंस है तो उसके घर की एनर्जी खुद ब खुद बैलेंस हो जाती है। ये वाइस वर्सा चलता है, क्योंकि घर और व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, अलग नहीं है। अब व्यक्ति खुद कैसे बैलेंस हो सकता है? व्यक्ति खुद कैसे बैलेंस हो सकता है? व्यक्ति खुद बैलेंस हो सकता है मेडिटेशन से। या तो व्यक्ति रेगुलर मेडिटेशन करे तो वो बैलेंस होगा, उसका घर ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। लेकिन आज के टाइम में अगर हम बात करें, आज के टाइम में किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है। अब सबसे इजी वे क्या है हमारे पास? सबसे इजी वे है घर की एनर्जी को बैलेंस कर दिया जाए, एनवायरमेंट को बैलेंस कर दिया जाए, ताकि हम अच्छे से उसको खुद भी उस घर में रह के बैलेंस हो पाए।
अब जैसे कि मैंने बात की थी, जैसा एनवायरनमेंट होता है वैसी ही फीलिंग होती है। अगर आपके घर का बैलेंस है एनवायरनमेंट, तो आपकी फील भी बैलेंस रहेगी, और अगर फील बैलेंस होगी तो आपका थॉट भी बैलेंस चलेगा। थॉट बैलेंस होगा, फील बैलेंस होगी, फील बैलेंस होगा तो थॉट बैलेंस होगा। ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, और वैसे से आप एक्शन क्रिएट करते हैं। वास्तु के बेसिक रूल्स तो हमेशा सेम ही रहते हैं। बेसिक रूल्स कभी इसके वो नहीं होते चेंज, चाहे कैसा भी न्यूमरोस्कोप हो जाए, चाहे कैसी भी डेट ऑफ बर्थ हो जाए। जो बेसिक रूल है वो सेम रहेंगे वास्तु के। लेकिन न्यूमरोस्कोप जब हम लगाते हैं, घर के वास्तु दोष को देखते हैं, तो उसका निवारण करके हम अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। ये हमारे अपने हाथ में है। अगर मैं वास्तु की बात करूं और न्यूमरोलॉजी की बात करूं कि न्यूमरोलॉजी से हम वास्तु कैसे देख सकते हैं, तीन तरीके की ग्रिड बनती है। इसके लिए हमें तीन तरीके की हम ग्रिड बनाते हैं। एक होती है हमारी फैमिली ग्रिड, जो कि पूरी फैमिली से देखी जाती है। दूसरी होती है पर्सनल ग्रिड, जो कि पर्सनली देखा जाता है। जब व्यक्ति को प्रॉब्लम आती है तो पर्सनली इसको देखा जाता है, इसको कहते हैं पर्सनल ग्रिड। तीसरी होती है हमारी प्लैनेट ग्रिड। जो ये प्लैनेट ग्रिड होती है, ये प्लैनेट्स को देखा जाता है। जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स की पोजीशंस देखते हैं, वैसे ही प्लैनेट ग्रिड से प्लैनेट्स को देखा जाता है। ये तीन ग्रिड्स को लगाकर हम न्यूमरो वास्तु देखते हैं, वास्तु दोष को पकड़ते हैं। डिपेंड करता है किस टाइम पे कौन सी ग्रिड लगेगी। किसी को एस्ट्रोलॉजी आती है? एस्ट्रोलॉजी आती है तो हैंड रेज कीजिए। एस्ट्रोलॉजी में जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस लेकर एक आपकी कुंडली बनाते हैं, और जो जो भी आप प्रॉब्लम बोलते हैं वो उस कुंडली में रिफ्लेक्शन आता है। उसको देखकर प्लैनेट को पकड़ के आपको उपाय देते हैं, और जब आप वो उपाय करते हैं तो आपको रिलीफ होना शुरू होता है। अल्टीमेटली पकड़ता वो प्लैनेट ही है। और डेट ऑफ बर्थ में भी हम न्यूमरोस्कोप को लगाकर हम पकड़ते हैं वास्तु। जो वास्तु की डायरेक्शंस होती हैं, वो डायरेक्शंस किसी न किसी प्लैनेट को ही इंडिकेट कर रही होती है। ये जब आप कोर्स करेंगे तो आपको पूरा ये डिटेल में आएगा ये चीजें। नॉर्मली न्यूमरोस्कोप की अगर मैं बात करूं तो इसको रब कर देते हैं। अब मैं बात करती हूँ न्यूमरोस्कोप की। न्यूमरोस्कोप जो भी हमने थोड़ा बहुत आप लोगों ने सुना होगा, इसके बारे में सुना है न्यूमरोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत? हैंड रेज करिए अगर आप लोगों ने सुना है इसके बारे में तो। सुना है, न्यूमरोलॉजी तो सुना होगा, नंबर्स भी सुना होगा, है ना? क्या होता है न्यूमरोलॉजी में, जब हम कोई भी ग्रिड बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसका पर्सनल नंबर निकालते हैं और कंडक्टर निकालते हैं। कंडक्टर भी कहते हैं, डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं। ये आप लोगों ने सुना ही होगा। अब तो इतनी रील्स हैं, इतनी रील्स हैं। हाँ जी, सरिता जी ने कहा है सुना हुआ है। अब तो इतनी रील्स है, इतनी रील्स है, सबको पर्सनल और डेस्टिनी नंबर तो पता ही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूमरो वास्तु में। न्यूमरो वास्तु में न्यूमरोस्कोप भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से पाया है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने देखा इसमें। पर्सनल नंबर जो होता है, अगर आपकी नेचर में, रिलेशनशिप में, दूसरों के साथ व्यवहार कैसा है, हेल्थ आपका, ऑरा कैसा है, मेंटल ग्रोथ, घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, मैरिजेस के जो इश्यूज होते हैं, अगर पर्सनल नंबर की डायरेक्शन में प्रॉब्लम होती है, आप कितना भी वास्तु कर
जब तक पर्सनल नंबर वाली डायरेक्शंस को सेट नहीं करते हैं, तब तक इनसे रिलेटेड जो है वो या तो आपको रेमेडीज लगती नहीं है, लगती हैं तो बहुत लेट लगती है। ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा। पर्सनल नंबर के में जो नंबर होता है उसकी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। अगर हम उसको सेट कर देते हैं तो हमारी इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाती है। चाहे रिलेशनशिप इश्यूज हो, औरे में प्रॉब्लम है, शादी नहीं हो रही है, शादी में प्रॉब्लम आ रही है, शादी लेट हो रही है, बार बार रिश्ता टूट रहा है, डाइवोर्स तक की प्रॉब्लम आ रही है, मैरिज इश्यूज हो रहे हैं, आपके हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो पा रही, आपकी पर्सनल ग्रोथ नहीं हो पा रही है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इन सब में आपका पर्सनल नंबर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आएगा। अब बात करती हूँ डेस्टिनी की। डेस्टिनी नंबर कहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है? डेस्टिनी नंबर इंपॉर्टेंट होता है आपके करियर के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, जो करियर रिलेटेड जो ग्रोथ्स होती हैं, जॉब पाने के लिए, या जॉब है तो जॉब के प्रमोशन के लिए, मनी के लिए, पैसों के लिए, हेल्थ के लिए, बिजनेस के लिए, बिजनेस सक्सेस के लिए, किसी का पैसा अटका हुआ है, लोन्स बहुत ज्यादा हैं, सोशल स्टेटस के लिए, डेस्टिनी नंबर्स की जो डायरेक्शंस हैं अगर हम खाली उसको भी सेट करते हैं तो उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें अपने आप सेट होने लगती हैं। इन डायरेक्शंस से जो हमें परेशानी आ रही होती है उसके रिजल्ट्स फास्ट हो जाते हैं जब हम पर्सनल और डेस्टिनी नंबर की डायरेक्शंस को सेट कर देते हैं। ऐसा कोई है? अभी मैंने पूछा था तो वास्तु तो किसी ने नहीं बोला था, लेकिन मैं दोबारा से क्वेश्चन कर रही हूँ। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने वास्तु कराया हो लेकिन रिजल्ट ना आया हो? है कोई व्यक्ति? तो हैंड रेज कीजिए। वास्तु करवाया लेकिन रिजल्ट नहीं मिला? किसी का भी हैंड रेज नहीं हुआ, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर वास्तु कराया है, टेक्निक्स यूज हुई हुई है, सब कुछ प्रॉपर तरीके से हुआ हुआ है, मगर उनका कहना है कि रिजल्ट नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने पाया जब उनका पर्सनल या डेस्टिनी नंबर से रिलेटेड जो उनका जोन आता है या जो उनकी डायरेक्शंस आती हैं, जब उसको सेट नहीं करवाया जाता तब आप कहीं भी आपने वास्तु किया हो उसके रिजल्ट्स या तो स्लो आते हैं या फिर आते ही नहीं है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। डेट ऑफ बर्थ से बहुत सारे वास्तु दोषों को हम देख सकते हैं, उनकी रेमेडीज करके उसका निवारण कर सकते हैं। अब किस किस के दिमाग में आ रहा है कि घर के साथ हम कैसे अलाइन हो रहे हैं? भाई ये क्या हो रहा है? किसको समझना है? जिसको समझना है हैंड रेज कीजिए, हैंड रेज कीजिए। ये मैं आज क्वेश्चन आपका खत्म करवाऊंगी, ये वाला कैसे। हाँ जी, ललिता जी समझना चाह रही हैं। और कौन समझना चाह रहा है कि कैसे घर हमारे से जुड़ा हुआ है, क्या क्या ऐसा हो रहा है? सत्या जी ने भी हैंड रेज किया है, आशु जी ने भी हैंड रेज किया है। चलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप लोगों ने उतना सुना होगा कि हमारा जो शरीर होता है वो 5 तत्वों से बना हुआ है। सुना है? संगीता जी का भी हैंड रेज हुआ है, लगभग सबका हैंड रेज हो रहा है। हाँ जी, सुना है किसी ने? बताइए, सुना है ना? 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। ये 5 तत्व होते हैं अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी। ये 5 तत्व हैं हमारे शरीर, जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है। इन्हीं 5 तत्वों से हमारा घर भी बना हुआ है, लेकिन इनको देखने का एक तरीका होता है जो आपको मैं बताऊंगी इस कोर्स के दौरान। उन्हीं 5 तत्वों को से एक व्यक्ति अपने घर से जुड़ा हुआ होता है। हमारे में जल है तो उस आपके घर में भी जल के जोन्स हैं।
जब भी वो डिस्टर्ब होते हैं वो आपके जो पांचों तत्व हैं उनको डिस्टर्ब करते हैं। और जब वो डिस्टर्ब होते हैं आपके अंदर उस तरीके के फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आप उस तरीके का एक एनवायरनमेंट खुद ही अपने लिए बना लेते हैं। पांच तत्वों से उन्हीं पांच तत्वों से हमारा शरीर जुड़ा हुआ होता है, जो कि हमें समझ में नहीं आता। इन्हीं पांच तत्वों को जब हम बैलेंस करते हैं तो हमारे भी पांच तत्व खुद ब खुद बैलेंस हो जाते हैं। क्लियर हुआ है? क्लियर हुआ है तो थम्स अप दे दीजिए अगर क्लियर हुआ है तो। चलिए, हैंड्स डाउन कर लीजिए, अब आगे बताती हूँ। जब भी कोई व्यक्ति पैदा होता है, जब वो पैदा होता है तो एक यूनिक कोड के साथ पैदा होता है, जिसको हम कहते हैं उसका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जो होता है वो उसका यूनिक कोड होता है। उसके अंदर छुपे हुए होते हैं उसके सारे कर्म, उसका सारा प्रारब्ध छुपा होता है, उसका सारा भाग्य छुपा होता है। जैसे ही कोई व्यक्ति जन्म लेने वाला होता है उसका जो घर है वो खुद ही वैसा सा डिजाइन होना शुरू हो जाता है। आपने सुना होगा, कोई व्यक्ति पैदा हुआ, उसके पैदा होते ही घर में बहुत पैसे आ गए। सुना है ऐसा? सुना है किसी ने? प्लीज अपना वीडियो खोल लीजिए ताकि मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर पाऊं। कोई व्यक्ति जब पैदा होता है, कई बार ऐसा भी सुना है व्यक्ति के पैदा होने से पहले ही फादर का ट्रांसफर हो गया, कहीं और चला गया। होता है ऐसा? क्यों? क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में जो चीजें छुपी हैं और हमारा जो घर है, घर का जो इंटरनल जो डिजाइन है, वो सारा का सारा अपने आप खुद ब खुद चेंज होना शुरू हो जाता है। आप वैसे से ही घर में पहुंच जाते हो जैसे से आपके कर्म होते हैं। तभी हमारा जन्म या तो बहुत रिच में हो जाता है, गरीब में हो जाता है, मिडिल क्लास में हो जाता है। क्यों? क्योंकि सारा गेम हमारे कर्मों का होता है। इसीलिए हम डेट ऑफ बर्थ से किसी के भी घर का वास्तु देख सकते हैं, किसी के भी घर को हम बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। अब बात करती हूँ मैं वास्तु से और हम क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में अब मैं बात करूंगी। देखो, न्यूमरो वास्तु में क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं उसकी बात कर रही हूं मैं। गुड हेल्थ एंड एनर्जीज, एनर्जीज की अभी मैंने बात की आपसे, एनर्जीज को बढ़िया किया जा सकता है वास्तु से। लाइफ में हैप्पीनेस लाई जा सकती है, माइंड को क्लियर किया जा सकता है, कैश फ्लो को बढ़ाया जा सकता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज ली जा सकती है। घर में अगर वेस्टेज बहुत ज्यादा है मनी की तो उसको रोका जा सकता है। फैमिली बॉन्डिंग बढ़ाई जा सकती है, अगर आप किसी काम में हैं तो आपके ऑर्डर्स और सेल्स को बढ़ाया जा सकता है। बच्चों की पढ़ाई को, करियर को हम एनहेंस कर सकते हैं वास्तु से, सेविंग्स और एसेट्स को बढ़ा सकते हैं। इवन देन रिलेशनशिप को भी बढ़िया हम कर सकते हैं। वास्तु पुरुष की स्टोरी किस किस को पता है बताइए, फिर नहीं तो मैं स्टोरी सुनाऊंगी आज आपको, ताकि आप वास्तु के साथ थोड़ा सा कनेक्शन बना पाए अपना। आती है किसी को? स्टोरी पता है वास्तु की? है वास्तु आया कहाँ से है? ज्योति जी को आती है। और भी किसी को आती है तो हैंड रेज कीजिए, और अगर नहीं आती है तो मैं सुनाऊंगी फिर। चलिए, वास्तु आया कहाँ से पहले हम उसको समझ लेते हैं। बहुत प्राचीन स्टोरी है जो हमें ग्रंथों से मिलती है। अंधकासुर नामक राक्षस, उसका युद्ध हो रहा था शिव जी से। भगवान शिव से युद्ध हो रहा था अंधकासुर राक्षस का। और उस युद्ध में भगवान शिव के पसीने की एक बूंद गिरी थी।
और गिर के उसने, जब वो गिरी तो एक जीव उत्पन्न हुआ, और जीव भी ऐसा उत्पन्न हुआ कि वो भूखा था। उसको जो जो दिखाई दे रहा था वो खाता चला जा रहा था। अब जो राक्षस पक्ष था उसने सोचा कि देवताओं ने कोई ऐसी युति करी है जिसकी वजह से ये हमें खा रहा है, और देवताओं ने सोचा कि शायद राक्षस ने कोई ऐसा यंत्र किया है जिसकी वजह से ये हमें हमारा विनाश करना चाह रहा है। राक्षस भी डर गए और देवता भी डर गए। दोनों डर के मारे, वो दोनों के दोनों, जो राक्षस थे देवता थे, इस जीव को औंधे मुंह गिराया और इसके ऊपर चढ़ के बैठ गए। जिसको जहां जगह मिली वो चढ़ के बैठ गया इसके ऊपर। अब ये बात पता लगी विष्णु जी को। अब ब्रह्मा जी, जिन्होंने ये सारी सृष्टि रची थी, वो उनको और वो हो गया कि अब क्या किया जाए। अब ब्रह्मा जी के पास भी ये वाली न्यूज पहुंच गई कि ऐसे ऐसे हुआ है, एक जीव उत्पन्न हुआ है और उसके ऊपर सारे राक्षस और देवता चढ़ के बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी गए, उस जीव को देखा तो उनको ज्ञात हुआ कि ये तो शिव जी के पसीने की बूंद है। अगर उन्होंने सोचा कि अगर इसको ऐसे ही पड़ा रहने दिया तो हो सकता है शिव जी रुष्ट हो जाएं और तांडव कर दे, सारी पृथ्वी जो है सारी सृष्टि खत्म कर दे, और अगर इसको छोड़ा तो ये सारी सृष्टि वैसे ही खा जाएगा। ब्रह्मा जी के लिए बहुत प्रॉब्लम हो गई। ब्रह्मा जी ने क्या युक्ति की? ब्रह्मा जी ने इस जीव का नाम रखा वास्तु पुरुष, और इसको कुछ वरदान दिए। वो वरदान क्या थे? उनको कहा गया कि जब भी किसी भूमि भवन का निर्माण होगा, जब भी किसी भवन का निर्माण होगा, आपकी पूजा की जाएगी, और वहां पर रहने वाला जो भी वहां पर रहेगा, अगर आप उससे प्रसन्न हुए तो आप उसका दुख दर्द गरीबी सब खाएंगे, वो आपका भोजन बनेगा। और अगर वहां रहने वाले से आप नाराज हुए तो आप उसकी सुख समृद्धि धन सब खा सकते हैं, ये आपका भोजन बनेगा। तभी से लेकर आज तक जब भी भूमि पूजन होता है, जब भी भवन में किसी घर में हम प्रवेश करते हैं, जो आपकी पूजा होती है उसमें गणेश जी की पूजा के बाद जो पूजा होती है वो वास्तु पुरुष की होती है। पंडित जी जरूर वास्तु पुरुष की पूजा कराते हैं ताकि वास्तु पुरुष आपसे खुश रहे और आपकी वो उसको, आपके दुखों को, आपकी बीमारी को, आपके गरीबी को खा पाए। आप देखिएगा जब भी पूजन होता है, जब भी कहीं पूजन होता है या हवन होता है, में वास्तु पुरुष को याद किया जाता है, वास्तु पुरुष की पूजा की जाती है। क्लियर हुआ तो थम्स अप दीजिए। यही वास्तु पुरुष हर एक घर में अपने आप विद्यमान हो जाते हैं जब आप कोई घर में रहते हैं। रहते क्या, जैसे ही घर का निर्माण होता है वास्तु पुरुष अपने आप वहां पे प्रवेश करते हैं। तभी आपने देखा होगा किसी किसी जगह कहते हैं जब से यहाँ आए हैं हमें हमें तो घाटे ही हो ही जा रहे हैं। देखा ऐसे? जब भी यहाँ आ रहे हैं हमारे घर में बीमारियां ही नहीं खत्म हो रही, जब भी यहाँ आए हैं पता नहीं क्या हुआ है, किसी की नजर लग गई। मोस्टली लोग ऐसी ही बातें करते हैं। या आपने देखा होगा लोग कहते हैं जब भी हम, जैसे ही हम यहाँ पर आए हैं ना, यहाँ तो बहुत बढ़िया, हमारा तरक्की हो गई है, हमारा काम बढ़ गया। क्यों? क्योंकि वहां का जो वास्तु पुरुष है वो कैसा सा फील कर रहा है, वो जैसा फील करेगा वैसा सा फील वो आपको करवाएगा, क्योंकि वो एक एनवायरमेंट तैयार करता है। क्लियर हो रही हैं चीजें? इसीलिए वास्तु पुरुष को प्रसन्न करना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए उसकी पूजा करवाई जाती है। साल में जो एक बार हम हवन करते हैं उस हवन में भी वास्तु पुरुष को पूजा जाता है। क्लियर हो रहा है तो थम्स अप दे दीजिए मुझे। अब
वास्तु पुरुष बहुत सारी वजह से नाराज हो जाते हैं, जिसको हम वास्तु दोष भी मानते हैं। वाटर स्टोरेज गलत जगह पर हो जाना, सेप्टिक टैंक गलत जगह पर रख देना, चैम्बर्स गलत जगह पे बन जाना, डस्टबिन, आजकल डस्टबिन हर घर में, हर कमरे में बना पड़ा है कि नहीं? जितने टॉयलेट उतने डस्टबिन। ये मेन कारण आज की डेट में बना हुआ है, जिसके कारण बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। पैसों की भी प्रॉब्लम आ जाती है, रिलेशनशिप इश्यूज हो जाते हैं, बड़े बड़े डस्टबिन रख देते हैं। सीवरेज पाइप गलत जगह पर होना, टॉयलेट गलत जगह पर बना होना, किचन गलत डायरेक्शंस में होना, ब्लॉक्ड एरियाज होते हैं, कट एरियाज होते हैं, बेडरूम रॉन्ग डायरेक्शन में होने से भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इवन देन गलत डायरेक्शन का बेडरूम डाइवोर्स तक कराने की शक्ति रखता है। रॉन्ग कलर्स यूज करना, रॉन्ग एलिमेंट्स को यूज करना, हैवी मटेरियल गलत जगह पर होना, ये सब वास्तु दोष होते हैं। लेकिन इस कोर्स में हम वास्तु दोष तो बात करेंगे, हम बात करेंगे उसके निवारण की। लेकिन और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण वास्तु दोष उत्पन्न होता है, वास्तु पुरुष नाराज होते हैं और आपके सुखों को खा जाते हैं। क्लियर भाषा में यही कहा जाता है। अब एक चीज और होती है, हर डायरेक्शंस, देखिए थोड़ी डायरेक्शंस की बात करते हैं हम। अभी तक नॉर्मली आपने देखा होगा, चार डायरेक्शंस तो सभी को ही पता है। कौन कौन सी? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। पता है ना ये तो, है ना? इसी का ही, अगर हम इसी को ही आधा आधा कर देते हैं तो ये बन जाती है हमारी नॉर्थ ईस्ट, जिसमें नॉर्थ और ईस्ट का हिस्सा आता है। ये होता है साउथ ईस्ट, ये होता है साउथ वेस्ट, और ये होता है हमारा नॉर्थ वेस्ट। ये हमारी बनती हैं आठ डायरेक्शंस जिस पर हमारा सारा काम चलता है। इन्हीं डायरेक्शंस में हमारे प्लैनेट्स भी बैठे हुए हैं जो इसको डील करते हैं या इसको संभाल के रखते हैं, वो प्लैनेट्स। 8 डायरेक्शंस, 8 प्लैनेट्स। इसी को ही आगे डिवीजन करके 16 डायरेक्शन बनवाई जाती है, जिसको आज हम मॉडर्न या महावास्तु के नाम से जानते हैं। मॉडर्न वास्तु में 16 डायरेक्शंस को समझाया जाता है। 16 डायरेक्शंस की अलग अलग अपनी एक विशेषता है। जैसे आपके नंबर्स की अपनी एक विशेषता है, आपके डीओबी की अपनी एक विशेषता है, वैसे ही इन डायरेक्शंस की अपनी ही एक विशेषता होती है। जैसे हमारी आंखें हैं, आंखों का काम देखना है, कानों का काम सुनना है, मुंह का काम बोलना है, सबको अपना अपना काम मिला हुआ है। ऐसे ही ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस को अपना अपना काम मिला हुआ है। यदि यहाँ पर गड़बड़ होती है तो ये पर्टिकुलर वो काम करना बंद कर देते हैं। जैसे आंखों में परेशानी आएगी, क्या होगा? देखना बंद हो जाएगा। कानों में परेशानी आएगी, क्या होएगा? सुनना बंद हो जाएगा। बोलने में परेशानी आएगी, क्या होगा? हमारे मुंह में परेशानी आएगी, बोलने में दिक्कत आएगी, है ना? ऐसा तो नहीं है ना कि कानों की परेशानी है, दिखना बंद हो जाए? हो सकता है? बताइए, फटाफट बताइए मुझे। ज्योति जी आप दिखाई दे रही हैं, वो होगा ऐसा? नहीं होगा ना। आंखों की परेशानी है तो दिखना बंद होगा, है ना? ऐसे ही इन डायरेक्शंस को भी अपने अपने अपॉइंट करवाए गए हैं। नॉर्थ में यदि दिक्कत आएगी तो ये अपॉर्चुनिटीज की दिक्कत देगा, आपकी ग्रोथ की दिक्कत देगा, जॉब प्रमोशन होते होते रुक जाएंगे।
ईस्ट में यदि दिक्कत आएगी तो ये क्या करेगा, ये सोशल कनेक्शन को ही काट देगा। गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज आएंगे आपको बहुत ज्यादा बिना मतलब के। साउथ में अगर दिक्कत आएगी, आपके नेम फेम में दिक्कत आएगी, बदनामी, बिना मतलब की बदनामी देता है ये, रेपुटेशन खराब करता है, नींद खराब करेगा आपकी, नींद अच्छे से नहीं आएगी, इंसोमिया की प्रॉब्लम होती है जिनके साउथ में प्रॉब्लम आती है। अगर वेस्ट में प्रॉब्लम आएगी तो ये आपके गेन्स में प्रॉब्लम कर देगा। आप मेहनत तो बहुत करेंगे लेकिन उतना गेन्स नहीं आने देगा। इसी तरीके से ये 16 डायरेक्शंस की अपनी अपनी एक जिम्मेदारी है। और ये यहाँ पर जब गड़बड़ होती है, ये पर्टिकुलर चीजों पर अपना खराब कर देते हैं, अपना जो है एक अस्तित्व बना के रखते हैं। लेकिन मैंने अपने पर्सनल उसमें एक्सपीरियंस में देखा है, इन डायरेक्शंस को ठीक करने के अलावा यदि हम पर्सनल और डेस्टिनी नंबर को भी सेट करते हैं तो बहुत तेजी से रिजल्ट्स आते हैं। किसी के भी न्यूमरोस्कोप को देखकर आप बता सकते हैं कि इन इनमें से कौन सी डायरेक्शंस में प्रॉब्लम है, किस डायरेक्शन को सेट करें जिसकी वजह से उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। ये काम है न्यूमरो वास्तु का। हमें किसी के घर जाने की जरूरत नहीं है, किसी के घर का नक्शा मंगाने की जरूरत नहीं है, हम उसके डेट ऑफ बर्थ से ही देख सकते हैं। जो लोग न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और उनकी रेमेडीज कई बार वर्क नहीं करती हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा कोर्स है, क्योंकि वो उनके डेट ऑफ बर्थ से ही डायरेक्शन देखकर उनको उनकी डेट ऑफ बर्थ को सेट करवा सकते हैं। और जो लोग वास्तु करते हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है, क्योंकि वो बैठे बैठे उनकी डेट ऑफ बर्थ लेकर बता सकते हैं उनके घर में किस डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, क्या सेट करें जो उनका सही हो जाए। क्लियर हो रहा है तो थम्स अप दीजिए। चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस कोर्स में आपको क्या देने वाली हूँ, उसके बाद किसी एक लकी पर्सन को मैं यहाँ पर बताऊंगी कि उसको कहाँ पर अपना वर्क करना चाहिए या क्या रेमेडीज करनी चाहिए। ये जो न्यूमरो वास्तु का कोर्स आ रहा है, ये स्पेशली उन लोगों के लिए डिजाइन करवाया गया जो लोग कुछ भी नहीं जानते, जिनको ना तो न्यूमरोलॉजी आती है ना वास्तु आता है। लेकिन जिनको न्यूमरोलॉजी आती है और उनके रिजल्ट्स फास्ट करने हैं तो वो ये कोर्स बहुत ही कर सकते हैं। जिनको वास्तु आता है और वो एनहेंस करना चाहते हैं तब भी ये कर सकते हैं, यानी कि ये सबके लिए बेनिफिशियल है। इस कोर्स में आ रहा है आपके लिए सबसे पहले वास्तु का इंट्रोडक्शन, जैसे अभी मैंने स्टोरी सुनाई है, अभी वास्तु और बताना पड़ेगा कितना वास्ट है, क्या नीड है हमारी डेली लाइफ में वास्तु की। न्यूमरो वास्तु ग्रिड कैसे बनाई जाती है, 3 तरीके की इसमें ग्रिड बनती हैं जो कि अलग अलग तरीके से बनवाई जाती हैं, वो सारा डिटेल में आएगा। वास्तु पुरुष की ब्रीफ स्टडी अभी हमने थोड़ा सा समझा है वास्तु पुरुष को, अभी हम और समझेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल डायरेक्शंस, एलिमेंट एंड न्यूमरो वास्तु, इसकी क्या डायरेक्शंस है, कैसे देखा जाता है, न्यूमरोलॉजी से कैसे कनेक्ट करते हैं। रेमेडीज, सारी ऑल डायरेक्शंस की रेमेडी आपके डीओबी को देखकर आपके घर की कंडीशन को देखा जाएगा। कैसे डेट ऑफ बर्थ को हम एक्टिवेट कराते हैं, कैसे डेट ऑफ बर्थ देखकर हम उस जोन को एक्टिवेट करा सकते हैं, चाहे हेल्थ हो, वेल्थ हो, प्रोस्पेरिटी हो। नंबर्स और प्लैनेट का क्या रिलेशन है, क्या डायरेक्शंस बनती हैं, क्या रोल है आपके जो न्यूमरोस्कोप में प्रेजेंट और मिसिंग नंबर्स का, और उनकी कैसे रेमेडी करवाई जाएगी। आपके गुड और डिजायरेबल डायरेक्शंस कौन सी हैं, क्योंकि हर डीओबी में उनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस निकलती है जो उनको सक्सेस दिलवाती है, वो हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वास्तु का, ये आप लोगों को जानना ही चाहिए अगर ये कोर्स करना है तो।
कार्डिनियल डायरेक्शंस क्या होती हैं, उनके क्या सिग्निफिकेंस है। प्रैक्टिकल टिप्स फैमिली हैप्पीनेस के लिए, लव लाइफ के लिए, फ्रेंडशिप के लिए। सूर्य अंक यंत्र और उसके सिग्निफिकेंस और उसकी डायरेक्शंस को बताया जाएगा। कैसे हम वास्तु को ढूंढे, डेट ऑफ बर्थ से वास्तु दोष को कैसे ढूंढा जाता है वो बताया जाएगा। मैक्सिमम सक्सेस लाइफ में कैसे मिलेगी और कौन सी डायरेक्शंस में मिलेगी ये भी बताया जाएगा। 180 डिग्री हिस्ट्री इन वास्तु एंड रेमेडीज, 180 डिग्री हिट भी समझाऊंगी, ये हिट थ्योरी होती है, 180 डिग्री का हिट थ्योरी। कलर्स, किसी घर में कलर्स, वर्क प्लेस, अकॉर्डिंग टू न्यूमरो वास्तु के अकॉर्डिंग क्या कलर्स उसको यूज करने चाहिए। ब्रह्म स्थान को कैसे देखा जाता है, क्योंकि ब्रह्म स्थान एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, इसी में ही मोस्टली जो वास्तु कंसल्टेंट होते हैं गड़बड़ियां करते हैं। वास्तु ब्रह्म स्थान को कैसे उसमें देखा जाता है। डायरेक्शंस, एट्रीब्यूट और 16 एट्रीब्यूट्स, जैसे कि अभी बताया है 4 मेन डायरेक्शंस हैं, 8 डायरेक्शंस में प्लैनेट है और मॉडर्न जो होता है वो 16 उस पर चलता है, वो सारा आएगा। 5 एलिमेंट्स, जैसे कि मैंने बात की है 5 एलिमेंट्स हमारे शरीर में है, 5 एलिमेंट्स ही हमारे घर में है। उनके क्या टेस्ट होते हैं, क्या सिंबल होते हैं, वो 5 एलिमेंट्स कैसे दिखते हैं, इसके बारे में बात होगी। हाइलाइटेड जोन्स कौन से होते हैं, सूर्य अंक यंत्र को कैसे डेट ऑफ बर्थ से मैच करते हैं उसके बारे में बात होगी। नंबर्स, प्लैनेट्स एंड देयर लॉर्ड्स, जैसे कि मैंने बताया है कि प्लैनेट्स, हर नंबर प्लैनेट्स के साथ जुड़ता है, हर डायरेक्शन प्लैनेट्स के साथ जुड़ती है और उनके लॉर्ड्स होते हैं आगे, जिन जो अपना एक अस्तित्व बनाकर रखते हैं। लिंक बिटवीन रिलेशनशिप एंड डायरेक्शंस, रिलेशनशिप्स, हमारे जो रिलेशंस होते हैं हमारे फादर के साथ, हमारे बेटे के साथ, पड़ोसी के साथ, हमारे कुलीग्स के साथ, जो रिलेशंस होते हैं उनकी अलग अलग डायरेक्शंस हैं। जैसे ईस्ट डायरेक्शन गवर्नमेंट से रिलेशन को बताता है, ऐसे ही हमारे सारे रिलेशंस डायरेक्शंस में आते हैं। जब उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रॉब्लम होती है तो उस रिलेशन में भी प्रॉब्लम होती है। सास बहू का झगड़ा, बेटे सन की ना बनना, माँ के साथ बच्चे का ना बनना, भाइयों की लड़ाइयां, इन सब में डायरेक्शंस आती है। रिलेशनशिप विद लूशो ग्रिड कैलकुलेशन, साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर और कुआ नंबर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सब सिखाया जाएगा। साथ में पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ से लकी डायरेक्शंस कौन सी निकलेगी, कहाँ पर बैठकर वो इंसान अपना वर्क करे ताकि उसको सक्सेस मिले, इसके बारे में डिटेल में बात होगी। कौन सा कलर पर्टिकुलर डायरेक्शन में बढ़िया रिजल्ट देता है, लकी डायरेक्शन सक्सेस के लिए कौन सी है, वेल्थ के लिए कौन सी है, फैमिली एजुकेशन के, फैमिली के लिए, एजुकेशन के लिए, इन सब के लिए डेट ऑफ बर्थ से हम निकालेंगे डायरेक्शन कि अगर किसी को सक्सेस लेनी है तो कौन सी डायरेक्शन है, अगर किसी को एजुकेशन में वो कर आगे बढ़ना है तो कौन सी डायरेक्शन, ये अलग अलग डायरेक्शंस को हम निकालेंगे। वॉलेट को, अपने पर्स को कहाँ पर रखें, हमारी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कौन सा प्लेस लकी होगा जहां हम वॉलेट रखें तो वो खाली ना हो। वास्तु दोष अकॉर्डिंग टू प्लैनेट, प्लैनेट के अकॉर्डिंग कौन सा वास्तु दोष है, कलर्स अकॉर्डिंग टू प्लैनेट, और सबसे बढ़िया बात है बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से वास्तु दोष ढूंढना दूसरे के घर में। किसी को भी देखकर, उसकी बॉडी को देखकर, उसकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़कर आप बता सकते हैं उसके घर में कौन सा वास्तु दोष हो सकता है। डिजीज अकॉर्डिंग टू वास्तु, वास्तु के अकॉर्डिंग डिजीज उसके डेट ऑफ बर्थ देखकर आप बता सकते हैं। ब्रह्म स्थान मैप में कैसे ढूंढना है, नॉर्मल विदाउट मैप कैसे ढूंढना है वो बताऊंगी। कैसे हम डेट ऑफ बर्थ को वास्तु से स्ट्रेंथन कर सकते हैं, अभी तक एस्ट्रोलॉजी में ये चीज थी कि कैसे हम प्लैनेट्स को स्ट्रेंथन करते हैं, अब वास्तु के साथ कैसे हम किसी की डेट ऑफ बर्थ को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ये टेक्निक के बारे में बात होगी। अब हम उसमें आएंगे
क्या क्या आपको बहुत सारी रेमेडीज यूजेस ऑफ स्वास्तिक, यूजेस ऑफ वॉल क्लॉक को कैसे हम रेमेडीज से यूज करेंगे, डस्टबिन के क्या इफेक्ट्स होते हैं, कहाँ पर प्लेस होना चाहिए, किचन के इफेक्ट्स, टॉयलेट के इफेक्ट्स, रेमेडीज, मंत्र यंत्र, क्रिस्टल से कैसे हम रेमेडीज कर सकते हैं, स्विच वर्ड को कैसे यूज करना है वास्तु में, रेमेडीज वास्तु में रिलेशनशिप एंड लव, हेल्थ, डिप्रेशन एंड एंजाइटी, जॉब, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, करियर ग्रोथ, एक्सीडेंट, चाइल्ड एजुकेशन, डिले इन मैरिज, प्रॉब्लम इन मैरिज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, कोर्ट लिटिगेशन, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, फॉरेन सेटलमेंट, वीजा, पीआर इश्यूज, कैसे इसको सेट करना है, और भी जितनी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको वास्तु से कैसे सेट करना है, ये पूरा डिटेल में आएगा आपके। ये पूरा का पूरा कोर्स आपका ऑनलाइन क्लासेस में जाएगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, 24/7 व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा, आईसीओ का सर्टिफाइड ई सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, मोबाइल ऐप एक्सेस मिलेगा। न्यूमरो वास्तु सर्टिफाइड जो ये कोर्स है, ये आपका मंडे, वेनेसडे और फ्राइडे रहेगा, 3 दिन का रहेगा हफ्ते में। 22 दिसंबर से ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, 12 क्लासेस इसकी रहेंगी, और अगर थोड़ी सी ज्यादा होंगी तो वो भी दी जाएंगी। आप 7 बजे इसका टाइम रहेगा, और इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 5500 है। लेकिन जिन लोगों ने भी इसको लाइव देख रहे हैं, जो लोग लाइव आए हैं, अटेंड करना चाह रहे हैं, उनको डिस्काउंट मिलेगा। 3500 का ये कोर्स रहने वाला है। प्राची जी, आप यहाँ पर हैं? यस मैम। हाँ जी, ये एक बार और इनको कर दीजिए आप। यस, तो जैसे कि अभी आप सभी ने क्लास अटेंड करी है, आप लोगों ने देख लिया कि क्या है निम्रो वास्तु, तो आई होप काफी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो पूरा जो ये कोर्स है ये आपका 10 से 12 क्लासेस का होने वाला है। बिकॉज देखिए, सबसे पहले क्या बात होती है ना, जब हम कोई भी कंसल्टेंसी करते हैं तो हम अपनी नॉलेज को उसमें एज अ वैल्यू एडिशन ऐड कर सकते हैं। एंड जैसे कि मैम ने बताया कि इसमें आप बॉडी लैंग्वेज से किसी के वास्तु पे क्या दोष आ सकता है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देखेंगे एंड अपनी कंसल्टेंसीज में इसको ऐड करके अपने लिए इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। सो टेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट, 3500 की सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, जिसमें पूरा ये कोर्स जो कि 35,000 50,000 तक लोग कराते हैं, सिर्फ 3500 में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। प्लस there's वन मोर स्पेशल ऑफर फॉर यू ऑल, जो कि सिर्फ लाइव अटेंडीज के लिए है, ये चीज कहीं मेंशन नहीं होती है, बिकॉज इट इज द ईयर एंड ऑल्सो, हमारा जो है ये साल 2025 खत्म होने वाला है। सो there's अ स्पेशल ईयर एंड डिस्काउंट दैट इज 3100। आप सभी लोग सिर्फ 3100 में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, विच इज ओनली फॉर द लाइव अटेंडीज, एंड इट इज वैलिड ओनली फॉर टुडे। ठीक है, सिर्फ आज के लिए ही ये वैलिड है। रात को 12 बजे के बाद ऑफर इनवैलिड हो जाएगा, तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 22 दिसंबर से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, शाम को 7 बजे, हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होने वाली है। सो टोटल देयर विल बी 12 क्लासेस, यानी हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होंगी, यानी कि 4 वीक्स तक आपकी ये क्लासेस रहेंगी। एंड ये सर्टिफाइड कोर्स है, तो आपको कोर्स कंप्लीट होने के बाद डिजिटल सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। हमारा ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ सर्टिफाइड है, सो दी सर्टिफिकेट्स आर वैलिड, आप इनको प्रिंट आउट करके प्रोफेशनली यूज कर सकते हैं। क्लास की रिकॉर्डिंग्स, क्लास के नोट्स, सब कुछ दिया जाएगा, एंड रिकॉर्डिंग विल बी एप्लीकेशन पे लाइफ टाइम एक्सेस। सो अगर आपको कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी रिवीजन करनी है, आप एप्लीकेशन पे कर सकते हैं। एंड ग्रुप भी हमारा ओपन रहता है, तो कोई डाउट आता है इन फ्यूचर, देन ऑल्सो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। मीनू मैम इज देयर टू हेल्प यू, आई एम देयर टू हेल्प यू। कोई टेक्निकल इशू आता है, कोई कॉन्सेप्चुअल इशू आता है, सो फुल डिवाइन ग्रेस टीम इज प्रेजेंट इन द ग्रुप एज वेल। तो अभी हम लोग डाउट की तरफ मूव करते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन एट 9 PM एज वेल। सेम लिंक पे क्लिक करके आज रात को 9 बजे की क्लास भी जरूर अटेंड करनी है, बिकॉज आज हम 2026 की प्रिडिक्शंस फ्रॉम न्यूमरोलॉजी पर्सपेक्टिव
क्या है, वो सारी चीजें जानने वाले हैं। फ्रॉम 1 to 9 ऑल नंबर्स पे क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या रिलेशनशिप पे इशू आएगा, एजुकेशन पर्सपेक्टिव, करियर पर्सपेक्टिव, सब कुछ देखेंगे। एंड साथ में रेमेडीज भी होने वाली हैं। सो डू ज्वाइन एट 9 PM सेम जूम लिंक। एंड किसी के कोई भी डाउट है तो अभी आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। सो या चैट कॉलम में मेंशन कर सकते हैं। वी विल बी टेकिंग डाउट्स, और अभी एक प्रैक्टिकल भी होना है। सो चलिए, लेट अस गो अहेड। किसी का अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो एक प्रैक्टिकल देते हैं आपको, आपको दिखाते हैं कैसे इसको देखा जाता है। चलिए, प्राची जी किसी का भी एक डेट ऑफ बर्थ मुझे दीजिए, स्पेशली उनका दीजिएगा जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों रहते हैं, उनका दीजिए मुझे। अगर आप सिर्फ हस्बैंड वाइफ रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली है, तो प्लीज हैंड रेस कीजिए। एंड सबसे जरूरी, प्लीज कैमरा पे आइए, बिकॉज इंटरेक्शन तभी हो सकता है जब आप कैमरा पे रहेंगे। जी, सत्य प्रकाश जी, अनम्यूट कीजिए। पिता ने जो है बकायदा रिपोर्ट दर्ज, हेलो मैम, वो और उनके दोनों बेटियों ने मिलकर ही उनकी हत्या की। पिता के, हेलो, रत्ना 6 साल हाँ से जी, युवा डेट ऑफ बर्थ और दीजिए। ये प्लीज तेरह अपने आप को म्यूट अगस्त उन्नीस कीजिए। सौ इकसठ एक एक मिनट। हाँ जी, बताइए। 13 अगस्त 1961। 61। हम्म। जी, वाइफ का दीजिए। वाइफ का तो नहीं बता पाऊंगा अभी। हस्बैंड वाइफ दोनों का चाहिए। वो 18 कुछ है कहीं। नहीं ऐसे नहीं, नहीं ऐसे वो, नहीं, कंफर्म हो, कंफर्म हो। हम्म, इनका जो एक्चुअल है वो याद नहीं है वैसे तो। 14 10 आप अपने उन्नीस सौ बच्चों का पैंसठ भी दे सकते हैं, अगर शादीशुदा हाँ है तो उनका भी दे सकते हाँ, मेरे लड़के का आप ले लें, अकेले हैं हैं। हाँ, वो लेकिन शादीशुदा नहीं है। नहीं नहीं, अब मैं अभी ना उनका ले रही हूँ, जिनके भी तो हस्बैंड वाइफ दोनों हो और एक साथ हम्म, हम्म, रहते हो। हाँ जी। हम्म। अभी मैं बता हाँ देता जी हूँ, थोड़ी देर हाँ, लगेगी। आप देखिए, तब तक मैं ये ले लेती हूँ, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ। ये अनुल लिखा है शायद। हाँ जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी हाँ जी, बताइए डेट ऑफ बर्थ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 16 जुलाई 1980। 16 जुलाई 1980। एंड ठीक है। हस्बैंड का है 15 सितंबर 1975। बॉय का है 15 सितंबर। सितंबर 9 हो गया, है नाइन, ना? राइट। हाँ, यस। 19। 75। चलिए, 2 मिनट मुझे दीजिए, मैं अभी आपको सारा बताती हूँ। बेबी बॉय भी है जो साथ में रहता है, मतलब हम दोनों अकेले नहीं नहीं नहीं, है, वो नहीं, बच्चा भी। सिर्फ हस्बैंड वाइफ का चाहिए, बेबी बॉय का नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ हस्बैंड वाइफ का चाहिए। ठीक है, 1 मिनट बस रुकिए। फाइनेंशियल इश्यूज हैं आपको? हाँ नॉट जी। एज, नहीं ऐसे तो नहीं है कुछ खास। ठीक है, अच्छी बात है। देखिए, एक तो आपको अपने वेस्ट का ध्यान रखना है, घर के वेस्ट का, क्योंकि आपके घर का वेस्ट जब जब बिगड़ेगा ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपको रिलेशनशिप इश्यूज देगा। ये काफी है। हाँ, जब जब वेस्ट बिगड़ेगा आपको रिलेशनशिप इश्यूज ये देगा ही देगा, और अभी भी थोड़े बहुत जरूर होंगे आप। राइट। करेक्ट।
इसकी वजह से ही आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है। अब अगर हम रेमेडीज की बात करें तो आपको क्या करना है, साउथ वेस्ट में दो पहाड़ होंगे, दो पहाड़ हो या एक बड़ा पहाड़ हो जिसमें नदी ना हो, नदी दिखाई नहीं देनी चाहिए, येलो कलर के पहाड़ों की पिक साउथ वेस्ट में लगा हुआ। खाली क्लियर। पेपर पे भी हो सकती है ये? हाँ, आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं उसका। ओ, ठीक है। कोई साउथ साइज वेस्ट भी होना चाहिए, सर्टेन साइज भी हो कि एनी साइज साइज की कैन? कोई साइज का नहीं है, लेकिन बहुत छोटा मत लगाइएगा। या तो वो लगा लीजिए पहाड़ों की, या फिर आप वो भी लगा सकते हैं हनुमान जी की पिक जो पहाड़ उठाए हुए हैं हाथ में, वो भी लगा सकते हैं आप। ये दोनों पिक में से कोई भी एक पिक लगाइए, आपके बहुत सारे इश्यूज सॉर्ट आउट होंगे। कभी कभी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ज्यादा हैं। हेल्थ इश्यूज में उसमें लेग्स का इशू हाँ मुझे है। है ना, लेग्स का इशू भी इसी से ही सॉर्ट आउट होगा। और एक आपको वेस्ट का बहुत ध्यान रखना है, जब जब वेस्ट में आपके दिक्कत आएगी ना, तब तब आपके पैसों के इश्यूज आ सकते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज आ सकते हैं, बीमारियां, लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है। ओके। ठीक है। तो ये वेस्ट आपको का ध्यान क्या रखना। ध्यान रखना चाहिए, वेस्ट में क्या ना हो वेस्ट मतलब? में देखिए, ये बाकी सारा तो वो वास्तु दोष वगैरह मैं आपको उसी में ही बताऊंगी, है ना। लेकिन जो ध्यान रखने वाली बात होती है, एक तो यहाँ पर आपका टॉयलेट ना हो। हम्म, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर डस्टबिन बिल्कुल मत रखना, ये आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। जी। राइट। और एक, वेस्ट की तरफ सिर रख के नहीं आपने सोना। अच्छा। इन चीजों का ध्यान रखेंगे, काफी चीजें आपकी सेट होंगी। और हमारी टॉयलेट बनी ही वेस्ट में है। वो दिखाई मेरे को दे गया है वो चीज। लेकिन प्रॉपर। कंफर्मेशन जो मैं टेक्निक सिखाऊंगी ना, उससे आएगी आप। यही वजह है आपको जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वेस्ट क्रिएट करेगा प्रॉब्लम। हमारे घर में जितनी टॉयलेट है वो सब वेस्ट में ही है। मैं वैसे इस कोर्स में आपको उपाय बताऊंगी उस टॉयलेट के कि क्या उपाय है, इजी उपाय है। लेकिन फिलहाल अब आप ये कर सकते हैं, सेंधा नमक जो है एक कांच की कटोरी में लेकर, और 5 लौंग लीजिए, उसको आप अब टॉयलेट में रखिए। जितने टॉयलेट हैं सब में अलग अलग एक एक कटोरी सेंधा नमक की डालिए। और आप देखना आपके घर में बहुत जल्दी वो गीली हो जाएगी। हफ्ते में लोगों की 15-15, 20-20 दिन चलती है, लेकिन आपकी हफ्ता चलेगी। फिर अच्छा, जब उसको वो हफ्ते गीली बाद चेंज करना है, जैसे ही वो गीला होता है चेंज करो उसको। उसको फ्लश कर दे? हाँ, फ्लश कर दो, लेकिन फ्लश करने के आधे घंटे तक वो टॉयलेट यूज नहीं करनी आप। अच्छा, या फिर उसको मतलब किचन में सिंक में डिस्कार्ड कर दे पानी में? ना, किचन में नहीं लेके जाना उसको, उस एनर्जी को किचन में बिल्कुल मत लेके जाना, नहीं तो बीमारी बढ़ जाएगी। अच्छा, बाहर, घर के बाहर ऐसे घर फेंक के सकते? बाहर 100 मीटर या तो दूर फेंको, या फिर फ्लश कर दो उसके अंदर ही, आधा आधा घंटा उसको रेस्ट पे डाल दो। क्लियर। क्योंकि उससे बीमारियां बढ़ेंगी घर में, अगर आपने किचन में यूज कर लिया, ये सबसे बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर। राइट, बिल्कुल सही बताया आपने। सिर्फ थैंक डेट ऑफ यू। बर्थ के थ्रू। हाँ, यही चीज आप भी सीखेंगे, यही चीज आप लोग सारे सीखने वाले हैं। जी। चलिए, अरुण जी, एक और ले लेते हैं। यस मैम, सत्य प्रकाश जी का ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ठीक। एक चीज मैं कहना चाहूंगी, ये लाइव हम इसीलिए कर रहे हैं कि आप सभी लोग ये चीज एक्सपीरियंस कर पाए कि न्यूमरो वास्तु की नॉलेज
कैसे आप सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से चीज पकड़ सकते हैं। जैसे अरुण जी का मैम ने बताया वेस्ट में टॉयलेट, उन्होंने कंफर्म करा। लेग्स की प्रॉब्लम उनको होती है, ये उन्होंने कंफर्म करा। एंड मैम आप ये रेमेडीज जो मैम ने बताई हैं वो कीजिए। और 16 दिसंबर को, ठीक है, अगले हफ्ते 16 दिसंबर यानी कि ट्यूसडे को शाम 7 बजे हम फिर से क्लास रिपीट करेंगे। आप उस क्लास में आइएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको इफेक्ट मिला या नहीं मिला। एंड जैसे मैम ने बोला कि नमक वो आपका बहुत जल्दी गीला हो जाएगा, तो क्लास में आप उस दिन आइएगा, आप बताइएगा कि क्या इफेक्ट आपको मिले हैं। 16 दिसंबर शाम को 7 बजे। एंड हम उस दिन और भी प्रैक्टिकल्स करेंगे और भी लाइव करेंगे। चलिए अभी सत्य प्रकाश जी का लेते हैं। जी सर। हाँ मैम, दूसरी डेट ऑफ बर्थ मिल गई। चलिए बताइए फटाफट से। 18 सितंबर 1963। 18 सितंबर, सितंबर मीन्स 9 हो गया। 9। हाँ, आगे। 1963। सिक्स, वन नाइन 63, सिक्स थ्री 63। ये आपकी वाइफ की है? हाँ। ठीक है, आप अपनी बताइए। 13/8/1961। एक मिनट दीजिए बस, मैं अभी बता रही हूँ आपको। जी मैम। हाँ जी सत्य जी, आपको अभी तो नहीं, मैं क्या कहूंगी क्योंकि टाइम हो गया। आपको बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम आई थी? परेशान हुए हो बच्चों को लेकर? बच्चे की जाप के लिए जो है थोड़ा सा इस समय हाँ, चल आई रहा है आई कि होगी। जाप जा चुकी है। हाँ, आई होगी। बच्चों से रिलेटेड बार बार आपको अपनी इतनी परेशानी नहीं आएगी जितनी बच्चों से रिलेटेड आएगी। हम्म। ठीक है। हम्म। आप सत्य जी साउथ ईस्ट पर फोकस कीजिए अपने घर के। हम्म। जब जब आपके घर के साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम आएगी, हर तरीके की वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, खासकर बॉयज को प्रॉब्लम आ सकती हैं। घर के जो लड़के हैं उनमें प्रॉब्लम आ सकती है, उनसे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। पैसे अटक सकते हैं आपके, लोन्स हो सकते हैं, या किसी को दिया हो पैसा ही ना वापस आ रहा हो, ऐसे चांसेस आपके बनेंगे। आपको साउथ ईस्ट का ध्यान रखना है अपने। ठीक। जब जब आपके साउथ ईस्ट में दिक्कत आएगी तब तब आपको प्रॉब्लम आ सकती है। साउथ ईस्ट में मैम वैसे तो किचन है हमारी, लेकिन बीच में एक पोर्शन ऐसा पड़ता है जहाँ की वो हम्म। लोहे की जाल है, और वो भी साउथ ईस्ट में ही पड़ता है थोड़ा सा। तो ऊपर नीचे वो हाँ, तीनों मंजिल में जो है वो है। तो ठीक है। तो अगर ऐसा है तो साउथ ईस्ट के जो जाल है वहां पर आप कुछ रेड कलर का उससे उसको ढक दीजिए। वैसे तो इतना प्रॉब्लम वो ढकने से नहीं सर। रेमेडीज नहीं होने वाली हैं, लेकिन जनरली आप उसको ढकें उससे। हम्म। ठीक है। और दूसरा आपको क्या करना है, देसी घी का दिया जलाना है वहां पर साउथ ईस्ट। अच्छा। ठीक। जब जब आपको बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम दिख रही है, कुछ भी ऐसा दिख रहा है, वहां पर साउथ ईस्ट में दिया जलाइए, देसी घी हम्म। का, गाय के देसी घी का गाय की, जलाइएगा। हाँ हाँ। और उससे प्रार्थना कीजिएगा जिससे आप छुटकारा चाह रहे हैं। हम्म। ठीक। ठीक है। तो आपको जल्दी ठीक है। रिजल्ट्स आएंगे उसके। हम्म। क्लियर। साउथ ईस्ट। ठीक है मैम। साउथ ईस्ट। ओके मैम। थैंक यू जी। साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट की इतनी दिक्कत नहीं आएगी आपको जितनी साउथ ईस्ट की आने वाली है। साउथ वेस्ट में असल में ये सरकारी बना हुआ जैसे मकान है, और जी इसीलिए जी। ऊपर तक नक्शा वही फॉलो किया गया है। हाँ हाँ तो हाँ हाँ। अब हमारा जो है ब्रह्म स्थान से जो साउथ हम्म। वेस्ट, वैसे तो बेडरूम हमारा साउथ वेस्ट में है, लेकिन हाँ बीच हाँ में हाँ। टॉयलेट आ जा रहा है। और कहाँ सबसे पर बड़ी टॉयलेट मुसीबत साउथ वेस्ट में आ रहा है? साउथ वेस्ट में ही।
हाँ, इसका मैं बताऊंगी उपाय, लेकिन यहाँ बताने का फायदा नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसे अगर उस उपाय को यूज करेगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर होता है ये चीजें ना। हाँ। लेकिन हाँ, जैसे उनको मैंने कहा नमक का आप रखिए, वैसे आप भी एक रख सकते हैं, लेकिन नमक आपको का। साथ में फिटकरी भी रखनी पड़ेगी। ठीक। सेंधा नमक के साथ फिटकरी रखिए, लौंग रखे ना रखें, आपको फिटकरी वहां रखनी पड़ेगी। फिटकरी ही रख दें केवल, कि सेंधा नमक नहीं, भी? नमक, सेंधा नमक के साथ फिटकरी रखेंगे तो उसके इफेक्ट्स तेज हो जाएंगे। ओके ओके, ठीक थैंक यू है। मैम। और एक चीज और करिएगा, वहां पर अगर एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है तो उसको मोस्टली ओपन रखिए, ताकि वहां का जो एक एनवायरनमेंट है वो फ्रेश होता रहे साथ साथ। है, लगा है बाकायदे वो चीज है। उसको ओपन हाँ वो रखिए, क्योंकि वहां पर स्मेल नहीं आनी चाहिए, जैसे ही वहां पर स्मेल उत्पन्न होगी वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। प्रॉब्लम करेगी। हाँ, वो नेगेटिविटी आपके घर में हाँ, वास करेगी। वैसे कुछ रेनोवेशन कराऊंगा तो उसको मैं थोड़ा शिफ्ट करूंगा मैम, जो वो जी जी। टॉयलेट सीट है हाँ, वो तो उसको आप कुछ शिफ्ट भी। करेंगे थोड़ा सा। अब जब वो हम्म। हो जाएगा तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा। जी जी जी। जी। ओके, थैंक यू मैम। चलिए, थैंक यू जी। अब देखिए, आप लोगों ने देख लिया है कैसे इसको पकड़ा जाता है। ये सारी टेक्निक जो अभी आपको बताई है सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से निकाली है मैंने। सिर्फ डेट ऑफ, उनके भी साउथ ईस्ट में जाल आया है, उनके भी वेस्ट में प्रॉब्लम आई है, ये आप डेट ऑफ बर्थ से पकड़ सकते हैं। ये सारी टेक्निक आपको इस कोर्स में बताने वाली। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बात कर सकता है। मंजू जैन जी, आपका हैंड रेज है, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, अपने क्वेश्चन पूछिए। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मेरे मेरी बर्थडे है 18/4/1958। नहीं, डेट ऑफ बर्थ मंजू जी नहीं ले रही हूँ। कोर्स से रिलेटेड अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो बात कर सकता है, कोर्स से रिलेटेड, क्योंकि अब ये सारी टेक्निक आप लोगों को सिखाने वाली हूँ मैं। सरिता जी, मेरे आपका कोई क्वेश्चन है तो पैरालिसिस पूछिए। है मैम। मेरे पैरालिसिस है लेफ्ट साइड, हाफ बॉडी पैरालाइज्ड है। जी जी जी। मैं ये सब कोर्स कर सकती हूँ यहाँ? क्यों नहीं कर सकते हैं? कोर्स कोई भी कर सकता है, अगर कभी भी प्रॉब्लम होगी तो मैं आप लोगों के लिए हूँ, आप कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि पैरालाइज है तो आप कोर्स नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत इजी वे में ये कोर्स को डिजाइन किया गया है, सब आराम से सीख पाएंगे। क्लियर? हाँ जी, थैंक यू मैम। सरिता जी। सरिता जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हम्म। जी जी जी, नमस्ते। मैं हैदराबाद से। जी जी, मैं ये बोल रही थी, और स्कैनिंग वगैरह और क्लिनिक का बता के आपको कोर्स में और कैसे अच्छा आपकी होता आपकी आवाज कट रही है, थोड़ा दोबारा बोलिए। है। दीदी, मैं ये पूछ रही हूँ, स्कैनिंग के बारे में भी बताओगे कि बॉडी का, और स्कैनिंग कैसे करना है, कम ज्यादा कैसे, अच्छा बुरा कैसे, वो बताओ आप कोर्स में। हाँ हाँ, जब मैं आपको वो बताऊंगी ना, सिम्टम्स कैसे हमें देखने हैं बॉडी के, तो काफी चीजें आपको बताऊंगी इस बारे में कि कैसे देखा जाता है, कौन सी डायरेक्शंस जो हैं वो खराब उस व्यक्ति की हो सकती है, क्या है वो सब बताऊंगी मैं आपको। दीदी, पीडीएफ भी लिखा हुआ भी आएगा के बाद में, जैसे कोर्स के बाद में क्लिनिक पीडीएफ आती पूरा रहेगी तो आप मिलेगा इसका, रिकॉर्डिंग तो बोल हाँ, रहे हो। पूरा डिटेल्ड पीडीएफ है आपके पास, रिकॉर्डिंग भी रहेगी। कोई चीज अगर पीडीएफ में नहीं है तो आप रिकॉर्डिंग देखकर उसको लिख भी सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग आपके पास रहने हाँ वाली दीदी है। को, दीदी बाकी दीदी आपको कोई वो बाकी आपको हिंदी में आता है, सपोर्ट इंग्लिश में मिलेगा, आएगा। व्हाट्सएप भी सपोर्ट मिलेगा। व्हाट्सएप पे मैं खुद रहती हूँ, मैं खुद जवाब देती हूँ, इसलिए वो परेशानी की बात नहीं है, वो मैं खुद ही उसको हैंडल करती हूँ सारा। क्लियर? हिंदी में भी मिलेगा क्या? हिंदी आती है मेरे को, इंग्लिश नहीं समझ में आती है। इंग्लिश दोनों में है और इजी लैंग्वेज में है, आपको इजीली समझ में आएगा। कोई भी प्रॉब्लम कौन से होगी आप लैंग्वेज में बोले दीदी बस। आप? हाँ जी। कौन से लैंग्वेज में हिंदी में? सरिता जी, आपकी आवाज ना मेरे तक कट के आ रही है। ये कोर्स 22 तारीख से शुरू होगा।
नहीं नहीं, लैंग्वेज आपको पूरे PDF हिंदी में लगाया है, हिंदी इंग्लिश में? हिंदी हिंदी और इंग्लिश, यही लैंग्वेज यूज होती है। ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम होगी आप क्लास में भी बात कर सकती हैं, क्लास में भी डेमो चलेगा सारा। ठीक है। इजीली सीख जाएंगे, ऐसा कुछ वो नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगा। क्लियर। दीदी आ जाना 9 बजे, आपकी क्लास आ गया ना 9 बजे? क्लास 7 बजे स्टार्ट होगी क्लास, और जो क्लास कभी नहीं कभी नहीं मिस करेगा उसको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड होगी इसकी। नहीं दीदी, आज जैसे आपने क्लास ली तो आज भी है क्या 9 बजे? आज 9 बजे दूसरी क्लास आज भी है, है क्या 9 बजे? 9 बजे एस्ट्रोलॉजी की क्लास है। ये वाली तो आज क्लास है, ये वाली फिर 16 को दोबारा से वेबिनार है। ठीक है। दीदी फ्री के 9 बजे हम भी कर सकते हैं? हाँ हाँ कर सकते हैं, फ्री वाली है, वेबिनार फ्री होते हैं। हम्म। ठीक है। मैं भी करूंगी दीदी। जी दीदी कोई जी। पैसे तो नहीं है, लेकिन फ्री का तो कर सकती हूँ। हाँ, प्राची जी आप हैं यहाँ पे? यस मैम। हाँ जी। चलिए तो फिर क्लास को एंड करते हैं। एंड सभी लोग जो है, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 3100 में रजिस्ट्रेशन करके स्क्रीनशॉट शेयर करना कंपलसरी है। जो QR कोड मेंशन है आप इसको स्कैन कर सकते हैं, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट जो रेड कलर से नंबर मेंशन है उस पे शेयर करना है, इट इज कंपलसरी, ताकि आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म करके हम आपको ग्रुप में ऐड कर दें। एंड 16 दिसंबर रात को 7 बजे हम लोग ये क्लास रिपीट कर रहे हैं। तो ये लिंक आप आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, आपको सेशन अच्छा लगा हो, आपकी कोई भी नॉलेज में है जो निम्रो वास्तु की प्रैक्टिस से अपने लिए बेनिफिट कर सकते हैं और अपने क्लाइंट्स भी जनरेट कर सकते हैं, तो जरूर ये लिंक उनको फॉरवर्ड कीजिएगा। 16 तारीख को रात को 7 बजे मिलते हैं। और अभी 9 बजे होने वाली क्लास में भी आइएगा, सेम जूम लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। 2026 की प्रिडिक्शंस के बारे में जानेंगे फॉर ऑल द 1 to 9 नंबर्स विद रेमेडीज। चलिए तो सी यू देन, टेक केयर एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच मैम फॉर द सेशन। थैंक यू जी। अब हम मिलेंगे अपने कोर्स में, तब तक के लिए ओम शांति।